मोहब्बत के साथ क़िबला सुल्तान महमूद चिश्ती साहब हर दफ़ा की तरह बड़ी अकीदत के फूल निछावर फरमा रहे थे। बिलादाखिर हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार अहमद हज़ारवी साहब से मुल्तमस की तशरीफ़ लाए और आज की इस महफिल में अपने ख़िते बेज़िशान से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाए। तमाम अहबाब बड़ी मोहब्बत से और बहुत ही तवज्जो से आपका खिताब समाअत फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सराख़ाने मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत जनाब हज़रत इलामा ज़ुल्फ़िकार अहमद हज़ारवी साहब। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल बुरहानिर रशीद व मिनन नासि मन यत्तख़िज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बेबरकतिन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बादज़ अम्द व सला नहती इज़्ज़तों के लायक मुअज़्ज़ज़ सामीन ज़ियत शाम सनाख़ाने मुस्तफ़ा, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज की ये ख़ूबसूरत महफ़िल पाक जो हमारे मोहतरम काज़ी मसूद इकबाल साहब और आपके साहिबजादे बिलाल अहमद काज़ी और मोहम्मद एहसन काज़ी बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ इस महफ़िल पाक का इनेकाद करते हैं। आज की ये महफ़िल पाक भी बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ इसका इनेकाद किया गया। बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में सनाख़ाने मुस्तफ़ा ने वक्त को मलूज़ ख़ातर रखते हुए बहुत ही हसन अंदाज में बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अपनी हाज़री जो है वो पेश की है। अल्लाह ताला सबके ज़ौक़ में, शौक़ में, आवाज़ में, इल्म में रहमतों बरकतों का नज़ुल फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, वक्त भी मुख्तसर है। मैंने जो आया करीमा आप अहबाब के सामने तिलावत की है, मौजू है मोहब्बत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तो इंसान रब से मोहब्बत करता है और दावा करता है कि मैं रब से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इस आया करीमा के अंदर रब किन की मोहब्बत के बारे में इरशाद फरमा रहा है कि मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं। दूसरे पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा। लोगों में से कुछ लोग जिन्होंने अल्लाह के मुकाबले में माबूद बनाए, युहिब्बूनहुम, वो उनसे मोहब्बत करते हैं, का हुब्बिल्लाह, और कहते हैं कि हम इस तरह मोहब्बत करते हैं कि जिस तरह ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह को मानने वाले अल्लाह से मोहब्बत करते हैं।
नदुन की जमा अंदादुन है, यानी अपने हाथ से माबूद जिन्होंने बनाए, अपने हाथ से माबूद बनाए और फिर उनकी इबादत करने वाले हैं। अब उन्होंने कहा कि हम इनसे क्या करते हैं, इन खुदाओं से मोहब्बत करने वाले हैं। का हुब्बिल्लाह, जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत करने वाले अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो मेरे पाक रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो ईमान वाले हैं वो तो अल्लाह से टूट टूट कर मोहब्बत करने वाले हैं, वो अल्लाह से टूट टूट कर मोहब्बत करने वाले हैं। अब इस आया करीमा में देखा जाए तो बहुत से लोग हैं मोहब्बत का दावा करने वाले, लेकिन अल्लाह ने किन की मोहब्बत के बारे में फरमाया कि अल्लाह से वो टूट टूट कर मोहब्बत करते हैं, ईमान वालों की बात की है। और ईमान वाला कौन होता है? जिसके दिल के अंदर आमना के लाल का अदब मौजूद होता है, मदीने वाले का प्यार मौजूद होता है, मदीने वाले का इश्क होता है, जिनके दिलों के अंदर हुजूर बसते हों और उस हुजूर की मोहब्बत में, जो कि रब का पता तो हमें खुदा ने मुस्तफ़ा ने दिया है, खुदा का पता मुस्तफ़ा ने दिया है, कुर्बान में उनकी बख्शिश पे मकसद भी जुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। और ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। यानी अल्लाह तबारक व ताला का पता हमें मुस्तफ़ा ने दिया है। तो जब रहमान उनके सदके से मिला है, तो जिसके दिल के अंदर हुजूर बसते हों वही मोमिन कहलाता है। और रब फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और लोगों जो ईमान वाले होते हैं वही रब से टूट टूट कर मोहब्बत करने वाले होते हैं। और ये मोहब्बत फिर रब्बे जुल जलाल एक वक्त आएगा इनसे इम्तिहान भी लेगा। साहिब तफसीर मज़री ने लिखा, हजरत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। साहिब तफसीर मज़री लिखते हैं कयामत वाला दिन होगा, इसी आया करीमा के तहत कयामत वाला दिन होगा। रब काफिरों से फरमाएगा कि है मुशरिको काफिरों, तुम इन बुतों की पूजा करते थे, तुम इन्हें अपना इलाह मानते थे और इनसे मोहब्बत का दावा करते थे। बात मोहब्बत की होगी, बात किसकी होगी? मोहब्बत की होगी। रब फरमाएगा, हुक्म फरमाएगा रब क़यामत वाले दिन कि तुम भी दाखिल हो जाओ, ये बुत भी दाखिल हो जाएं जहन्नम के अंदर, और तुम इन बुतों के साथ जहन्नम में दाखिल हो जाओ। अब जो काफिर होंगे फला यदखुलूना, वो दाखिल नहीं होंगे, वो खड़े रहेंगे। बुत जो होंगे वो जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, ये खड़े रहेंगे। रब फरमाएगा कि तुम तो इनके साथ मोहब्बत का दावा करते थे, तुम्हें इनके साथ कैसी मोहब्बत है कि तुम इन्हें छोड़ रहे हो, ये जहन्नम के अंदर जा रहे हैं। तो अगर तुम इन्हें इलाह मानते हो, सच्ची मोहब्बत है, तो तुम इनके साथ दाखिल हो जाते। फिर मेरा रब फरमाएगा ईमान वालों से कि जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं वो सारे के सारे जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएं। जब ईमान वाले ये बात सुनेंगे तो वो फौरन छलांगे लगाएंगे जहन्नम के अंदर। फिर अर्श के नीचे से एक निदा करने वाला निदा लगाएगा, वो कहेगा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ओए देखो, जो ईमान वाले हैं वही तो रब से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि आगे जन्नत है या जहन्नम है, उन्होंने ये नहीं देखा कि आग है या क्या है, उन्होंने तो रब का हुक्म देखा है, रब की आवाज पे लब्बैक कहा और अपने आप को जहन्नम के अंदर जो है वो दाखिल फरमा दिया है। तो पता ये चला कि ईमान वाले वो होते हैं कि जो अल्लाह से टूट टूट कर मोहब्बत करने वाले होते हैं। और जाहिर है जब इंसान रब से मोहब्बत करने वाला हो तो फिर आप उस बात को भी मानता है जिसका रब ने हुक्म इरशाद फरमाया हो।
क्योंकि इनके जिस्म के अगर टुकड़े टुकड़े भी किए जाएं, ये रब की मोहब्बत से बाज आने वाले नहीं होते। ये अपने रब से फिर भी मोहब्बत करते हैं। इसकी मिसाल कुरान के अंदर आप देख लें। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर कितना बड़ा इम्तिहान आया। आपके बागात जला दिए गए, आग लग गई उनमें, आपके बच्चों के ऊपर छत को गिरा दिया गया, और इसी तरह आपके जिस्म के ऊपर जो है वो बीमारी आ गई, बीमारी के अंदर मुब्तला थे। लेकिन रब के हुजूर एक दुआ मांगी। वो दुआ क्या थी? फरमाया, मौला मेरी जुबान को सलामत रखना, मेरे मौला मेरी जुबान को सलामत रखना। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जुबान की हिफाजत के लिए दुआ क्यों मांगी? क्यों? उस जुबान से वो अपने रब को याद करते थे, अपने रब से उसकी तस्बीह पढ़ते थे, हमद बयान करते थे। तो मेरा रब है, इम्तिहान तो लेता है। देखा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को मुझसे ज्यादा मोहब्बत है, औलाद से बढ़कर, माल से बढ़कर मुझसे ज्यादा मोहब्बत है। फिर एक तो मेरे ऊपर मुसीबत आए या आप भी ऊपर आए तो आप कहेंगे मैं बड़ा सब्र करने वाला हूं। ये तो हर एक कहता है, लेकिन मजा तो तब है जब उसकी तरफ से निदा आ जाए। रब ने फरमाया, इन्ना वजदना साबिरा, और देखो इससे हमने माल भी ले लिया, औलाद भी ले ली, इसके जिस्म के ऊपर बीमारी भी आ गई, लेकिन इन्ना वजदनाहु साबिरा नेमल अब्द, मेरा रब उनके सब्र की भी गवाही दे रहा है और फरमा रहा है ये रब का कितना बेहतरीन बंदा है, कितना प्यारा बंदा है। और फिर रब ने किया क्या? ववहबना लहू आलहू व मिसलहुम, कि रब्बे जुल जलाल ने फिर उन्हें अता फरमाया उनके आल की मिसल, यानी उनको अल्लाह ने फिर औलाद भी अता फरमा दी, अहलो अयाल भी अता फरमा दिए, जिस्म भी आपका सलामत हो गया। तो मेरे मुस्तफा के गुलाम, जब ईमान वाले के ऊपर कोई इम्तिहान भी आ जाए, आजमाइश भी आ जाए, वो रब का दामन नहीं छोड़ता, वो रब से मोहब्बत नहीं छोड़ता। और खुदा की इज्जत की कसम, जो रब से बेलोस मोहब्बत करता है उसे तो दुखों के अंदर भी राहत महसूस होती रहती है। और इंसान है, इंसान को माल से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है, वालिदैन से मोहब्बत है, भाई से मोहब्बत है। इन मोहब्बतों के अंदर कोई ना कोई पहलू गालिब आता है। वालिद को औलाद से मोहब्बत है तो शफकत का पहलू गालिब आ जाता है, औलाद को वालिद से मोहब्बत है तो अदब का पहलू गालिब आ जाता है, भाई को भाई से मोहब्बत है तो हमदर्दी का पहलू गालिब आ जाता है, कोई ना कोई पहलू गालिब आ जाता है। और फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, अगर खावन बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी खावन से मोहब्बत करती है, जज्बात के पहलू गालिब आ जाते हैं। और यहां तक मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब खामिन घर दाखिल हो और बीवी उसे देख के मुस्कुराए और फिर खामिन उसे देख के मुस्कुराए, तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनके मुस्कुराने को देखकर रब मुस्कुराता है, उनके मुस्कुराने को देखकर रब मुस्कुराता है। तो यानी इन मोहब्बतों के अंदर कोई ना कोई जो है वो पहलू क्या होता है? गालिब होता है। गो के इनका भी अजर है, इनका भी क्या है? अजर है। लेकिन ये मोहब्बतें जो हैं सारी, ये सारी मोहब्बतें अगर रब की मोहब्बत पे गालिब आ जाएं तो फिर ये नूरानियत का बाइस नहीं बनती, ये वीरानी का बाइस बन जाती है, ये वीरानी का बाइस बन जाती है। लेकिन रब की मोहब्बत मुकद्दम हो, ये मोहब्बतें पीछे हो, तो फिर बाप के चेहरे को देखना भी सवाब होता है, वालिदा के चेहरे को देखना भी सवाब होता है, भाई से मुस्कुरा के मिलना भी इबादत का सवाब मिल जाता है, बच्चों के दरमियान बैठ के खाने से भी सवाब मिलता है। रब फख्र फरमाता है ऐसे लोगों के ऊपर। तो मेरे मुस्तफा के गुलामों, ये मोहब्बतें अजर का बाइस तब बनती हैं जब रब की मोहब्बत के पीछे पीछे रहें। गालिब मोहब्बत रहे तो रब की मोहब्बत रहे, जो रब ने फरमाया फिर उसकी तकमील हो। कयामत वाले दिन रब फरमाएगा जहन्नम के अंदर ईमान वालों दाखिल हो जाओ जो मुझसे मोहब्बत करते हो। तो जो ईमान वाले फिर छलांगे जहन्नम के अंदर लगाएंगे, निदा आएगी वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ऐ लोगों सुनो, ईमान वाले ही रब से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। अगर आज मैं और तू भी मोहब्बत का दावा तो करते हैं, पर अफसोस से है जब उसकी तरफ से पुकार आए हय्य अलस सलाह हय्य अल फलाह,
तो उस वक्त कारोबार की मोहब्बत गालिब आ जाती है, औलाद की मोहब्बत गालिब आ जाती है। फिर ये जब मोहब्बत गालिब आ जाए फिर रब ईमान वालों से ही मुखातिब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। है ईमान वालो, कहीं तुम्हें इनकी मोहब्बत, माल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत हलाकत के अंदर न डाल दे। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। जो ऐसा करेगा तो फिर वो खसारे के अंदर चला जाएगा, वो नुकसान उठाने वालों में चला जाएगा। यहां पे भी अल्लाह ताला ने किन को मुखातिब किया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को मुखातिब किया। या अय्युहन नास कह के नहीं पुकारा, सारे लोगों से या रब नहीं मुखातिब, उनसे मुखातिब है। वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, जो रब से मोहब्बत टूट टूट कर करते हैं। तो यहां पे भी अल्लाह ईमान वालों से मुखातिब है। ईमान वालों, अगर इनकी मोहब्बत गालिब आ गई तो फिर तो तुम खसारे के अंदर चले जाओगे। अगर मेरी मोहब्बत गालिब है तो फिर जब खय्यल सलाह खय्यल फलाह की सदा बुलंद हो तो तू मेरी बारगाह में झुकता हुआ नजर आए, ताकि पता चले कि इसे हर चीज से बढ़कर अपने रब से मोहब्बत है। और इसी तरह कुरान के अंदर फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस तरह के मुझे बताया गया, वालिदैन के हवाले से बात करनी है, मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी बात की थी। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फिर वालिदैन के हवाले से खुद फरमाया, अदब अल्लाह बता रहा है, वालिदैन के का जो है वो अदब वो खुदा बता रहा है कि इम्मा यबलुगन्ना, है तो जो स्टेज कोई भी हो उनकी उम्र का, उसके अंदर तुम्हें कोई जरूरत नहीं कि उनके आगे ऊंची आवाज से बात कर सको। तुम्हारा काम है कि नजरें झुकी हुई हों, नजरें झुकी हुई हों, और वालिदैन के चेहरे पे भी निगाह डालो। तो यहां पे भी बात मोहब्बत की गई थी, वो निगाह मोहब्बत की पड़नी चाहिए। जब उनके चेहरे को देखो तो मोहब्बत से देखो, तब जो है वो मकबूल आजमरे का सवाब है। ऐसा नहीं कि बंदा आंखें फाड़ फाड़ के देखे और कहे मुझे अजर मिलेगा, नहीं, बात जहां पे भी मोहब्बत की गई, मोहब्बत से निगाह डालेगा। किसी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कोई दिन में 40 मरतबा 70 मरतबा देखे, 100 मरतबा देखे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब के यहां सवाब की कमी तो नहीं है, निगाहें डालना तुम्हारा काम है, अजर देना खुदा का काम है। तो खुसूसियत के साथ यहां पे बुढ़ापे का जिक्र किया गया। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा, कि जब ये बुढ़ापे को पहुंच जाएं, बूढ़े हो जाएं, क्योंकि फिर इनके अंदर जो आदतें हैं वो बच्चों वाली आ जाती हैं, बच्चों वाली इनके अंदर आदतें आ जाती हैं। मेरा रब फरमा क्या रहा है कि जब ये बुढ़ापे को पहुंच जाएं, दोनों या दोनों में से एक, फला तकुल्लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, लफ्ज़ उफ़ की भी कैद अल्लाह ने लगा रखी है। अगर इससे कोई नीचे अर्फ होता तो वो भी रब फरमा देता, लफ्ज़ फरमा देता। इससे नीचे भी कोई लफ्ज़ होता, फरमाया इनके आगे उफ़ तक भी नहीं कहनी और इनको झिड़कना भी नहीं। और फिर रब खुद फरमा, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और जब इनसे गुफ्तगू करो तो बड़ी नरमी के साथ गुफ्तगू करो, बड़ी आजिज़ी के साथ गुफ्तगू करो। अब बंदा वालिदैन से गुफ्तगू कर रहा हो, नरमी के साथ कर रहा हो, खुश कौन हो रहा है? कौन खुश हो रहा है? अल्लाह खुश हो रहा है। तो ये हुक्म भी अल्लाह का है। अब मैं नमाजें पढ़कर या हज करके या उम्रे करके या दीगर इबादत करके मैं रब से मोहब्बत का दावा तो करूं, लेकिन रब फरमाए कि बाप के आगे, मां के आगे उफ तक नहीं कहना, और मैं अपने बाप के गरिबान पे हाथ डालूं, तो मैं तो अपनी मोहब्बत में मोहब्बत के दावे में सच्चा तो नहीं हूं, मैं तो झूठा हूं, क्योंकि मैं रब की मान ही नहीं रहा, मैं रब की मान ही नहीं रहा। और ईमान वाला तो होता ही वही है सच्चा, कि जो रब को भी माने, रब की भी माने, जो रब को भी माने और रब की भी माने। तो हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले ही रब से टूट टूट कर मोहब्बत करने वाले हैं। और क़यामत वाले दिन ये सामने देखेंगे नहीं कि जन्नत है कि जहन्नम। रब फरमाएगा जहन्नम में दाखिल हो जाओ, ये दाखिल जहन्नम के अंदर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें जहन्नम के अंदर कोई अजाब दिया जा रहा होगा।
वो मैं उसी तरफ आ रहा हूं। ये जहन्नम के अंदर जब छलांग लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि इन्हें जहन्नम के अंदर आजाब दिया जा रहा होगा, वहां एक ईमान वाला तो नहीं जाएगा ना, जरा सुभान अल्लाह कह दें, वो वहां एक ईमान वाला तो नहीं जाएगा। हदीस पाक के अंदर आता है कि जिस वक्त बंदा मोमिन पुल सिरात के ऊपर से गुजरेगा, बंदा मोमिन पुल सिरात के ऊपर से गुजरेगा, जहन्नम नीचे से कहेगी ओ जल्दी गुजर, ओ ईमान वाले जल्दी गुजर, क्योंकि तेरे ईमान की ठंडक की वजह से मेरा कलेजा ठंडा होता जा रहा है। तो वहां ईमान वालों को अजाब के लिए नहीं वो छलांग लगाएंगे, वो तो रब के हुक्म पे लगाएंगे। ओए रब के हुक्म पे अगर खलीलुल्लाह आग में छलांग लगाएं तो आग उनका बिगाड़ कुछ नहीं सकती। तो यहां तो रब के हुक्म पे लगा रहे हैं, रब की पुकार पे लगा रहे हैं, तो उन्हें जहन्नम की आग क्या कह सकती है। और खुदा की इज्जत की कसम, ये ईमान आता दिल में कब है? मैंने इब्तिदा में ही कहा है, जब हुजूर दिल में बस जाते हैं, जब हुजूर दिल में बस जाते हैं। हुजूर ना हो, हुजूर का अदब ना हो, हुजूर की ताजीम ना हो, हुजूर की तौकीर ना हो, ईमान डेरा लगा ही नहीं सकता। ईमान नाम ही मोहब्बत मुस्तफा का है। ईमान का मरकज और महवर है ही ज़ाते पाक मुस्तफा। अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं, हुजूर से प्यार नहीं, तो ईमान वाला हो ही नहीं सकता कोई। हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, वो ईमान से पहले भी तो काबे के गिर चक्कर लगाते थे ना, लगाते थे कि नहीं लगाते थे? लेकिन वो खाली चक्कर ही थे। लेकिन जब हुजूर दिल में बसे ना, हुजूर दिल में बसे, जो हुजूर से मोहब्बत करने वाला हो, फिर रब तो फरमाता है इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर रब उसे अपना बना लेता है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चक्कर ईमान लाने के बाद जब लगाया ना, तो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मकाम इब्राहिम है, इसे जाए नमाज ना बनाया जाए, यहां पे हम दुगाना ना अदा कर लिया करें। तो मेरे करीम आका अलैहि सल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे उमर, अभी रब की तरफ से हुक्म नहीं आया। तो रब ने, अब चूंकि उमर के दिल में हुजूर बस गए थे, उमर के दिल में हुजूर बस गए थे, फिर रब ने खुद फरमाया, मेरे महबूब तेरा यार, तेरी दुआओं से मांगा हुआ उमर अब खुद फरमा रहा है, कह रहा है कि इसे जाए नमाज बनाया जाए। मैं इसकी तायीद करता हूं, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, इस मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बनाया जाए। ओए तुम हुजूर के बन के तो देखो, रब तुम्हें खुद अपना बना लेगा। हुजूर के बन के तो देखो, रब तुम्हें खुद अपना बनाएगा। और जाहिर है जब ईमान दिल के अंदर होगा, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, तो वही ईमान वाला फिर रब से टूट टूट कर क्या करने वाला होता है? मोहब्बत करने वाला होता है। फिर वो रब के अहकाम को, रब के जो है वो तालीमात को जो कुरान के अंदर दी, उन्हें पसे पुष्ट डालने वाला नहीं, बल्कि उनके ऊपर अमन करने वाला होता है। तो हाज़रीन मोहतरम, आज बस यही पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि रब्बे जुल जलाल की मोहब्बत अगर तुम्हारे दिलों के अंदर है, तो फिर ये मोहब्बत हर मोहब्बत के ऊपर गालिब आनी चाहिए, ये गालिब नजर आनी चाहिए। खुदा की इज्जत की कसम, ये मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, जो रब से मोहब्बत करने वाला हो, तो ये रब से मोहब्बत करने वाले हमेशा एक जगह पे तुम्हें नजर आएंगे। और जिनके दिलों के अंदर मखलूक की मोहब्बत आ जाए, दुनिया की मोहब्बत आ जाए, तो ये हमेशा लड़ते और झगड़ते ही नजर आते हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपनी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, अपने प्यारे महबूब की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। हमारे मोहतरम काजी मसूद इकबाल साहब, उनके साहिबजादगान को अल्लाह ताला बरकतों इज़्ज़तों से माला माल फरमाए, जो इतनी खूबसूरत बज़म का इनेकाद करते हैं। और सोहरवर्दिया नाथ फाउंडेशन अहले ज़ौक़ वाकंड के ज़ेर एहतमाम इस महफ़िल का इनेकाद होता है और लाइव भी लोग इसे सुनते हैं। तो आज हमारे भाई मोहम्मद यासिर गोलड़वी साहब सिटी साउंड वाले, इनकी विसातत से ये पैगाम जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो पहुंचाया जा रहा है। अल्लाह इन्हें भी बरकतों से माला माल फरमाए, इज़्ज़तों से माला माल फरमाए, और अल्लाह हम सबको मरने से पहले सच्ची सुची तौबा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।